शासन प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आज पूरे दिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो आता जाता रहा और पिछले दिनों जब रितु के साथ बदतमीजी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अधिकारी ने कर्मचारी ने करने की कोशिश की थी, तो आज उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा गहना गहमी रही। ACP यहाँ पर आए थे तो उन तमाम प्रकरण के बारे में जानकारी मिली। ये तो क्या रहा पूरे दिन, आज पुलिस प्रशासन भी आया और कई बार आपसे पूछताछ की, क्या हुआ? देखिए, हम यहाँ पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, मूवमेंट के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो डिस्कस कर रहे थे, आगे की नीतियाँ क्या हैं वो डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी साहब भी समय आए हुए थे यहाँ पे और सिचुएशन ये थी कि यहाँ बैठे थे तो मेरी नज़र गई सामने वाले गेट, मतलब ये कौन चक्कर लगा रहा है बार बार आगे पीछे आ जा रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा कि वहाँ पे गार्ड इधर ही बिल्कुल सामने, मैं आपके साथ फोटो भी शेयर कर सकती हूँ। वही बंदा जिसके ऊपर FIR जिसने धमकी दी थी, जब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, आप तब मौजूद थे जब इसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था, गेट बंद कर दिया था, हमें नहीं जाने दिया था, जिसने मेरा फॉलोअप किया था और गंदी गंदी गालियाँ दी थी, तो वही बंदा यहाँ सामने बैठा था खुलेआम और हंस रहा था और फिर बार बार यहाँ से आ जा रहा था, एक बार ही नहीं बार बार आ जा रहा था, और यहाँ पे खड़ा होकर दूर से घूरी जा रहा है। तो मुझे एकदम से ऐसे ही लगा कि यार ये कहीं कोई स्ट्रैटेजी ना हो, प्लानिंग ना हो, कुछ हमला करने, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो क्या प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए, इतने हम भी अब वो नहीं है, बट फिर भी आप सतर्क रहते हो और आपको ये लगता है कि इतनी बड़ी FIR हुई है, SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज है और एक इंसान एक्यूज खुले इंसान की तरह घूम रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो भी उस साइड पर जहाँ उसने वो कांड किया है। इमीडिएटली आई कॉल्ड ACP, IO ऑफ माई केस। मैंने उनको कॉल किया, मैंने ACP को बोला इस तरीके से है मैडम, ऐसे बात है और वो यहीं पे घूम रहे हैं एक्यूज, और आप मतलब अभी तक मतलब अरेस्ट भी नहीं हुए और वो खुलेआम, ये तो एक किस्म से साइन होता है ना चेतावनी की, जाओ कर लो लोगों ने, मैं नहीं डरता तुमसे, और वो यहीं पे राउंड लगा रहे हैं आंखों के सामने। तो मैंने उनको, ये अगर वो कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है। फिर ACP मुझे कहा कि मैं आ रही हूँ अभी, आप वहीं पे है, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल वहीं पे बैठी, तो वो आ गई, उनको हमने वीडियोज़ भी दिखाई दी, शूट कर दी। दुख की बात है कि वो यहाँ पे मौजूद थी, सामने खड़ी थी और मुझे एक राउंड करवाने के लिए अंदर ली थी और मैं बाहर वापस आई, मतलब क्या सेफ्टी आप सोचो, एक्यूज सामने, जो गुंडा है वो सामने खड़ा है। ACP जब यहाँ आई थी तो ACP ACP को नमस्कार भी कर रहा है वो, और ACP उसे ना अरेस्ट कर लिया, तो कुछ बोल रहा, उल्टा मुझसे ही पूछताछ करिए और मेरी वीडियो बनवा रही है और मुझसे बोल रही कि आप क्या कहना चाहती हैं, और मेरी पूरी बात भी नहीं होने दी, और जो बोलना चाहती वो भी नहीं सुनी। कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है वो ACP को आप ही के सामने नमस्ते कर रहा है, ACP उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं ये पुलिस और जो एक्यूज है वो आपस में फुल्ली मिले हुए हैं, और पुलिस खुद संरक्षण दे रही है, पुलिस खुद बचा रही है एक्यूज को। अंदर की बात क्या है, इनकी क्या सेटिंगबाजी है वो यही जानते हैं, लेकिन पुलिस खुलेआम बचा रही है एक्यूज को, दोनों एक्यूज को। आप देख लें, एक एक्यूज सभी अपराधी जो चार्जशीट होने के बावजूद पुलिस थाने की तरह घूम रही है और कार्यरत है अभी तक, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप ये सोचें, दूसरा ये एक केस, तो आप किस तरीके से उनको बचा रहे हैं। दो इसी केस में FIR हुई है, वो इसी धरने पे हम बैठे थे जब वॉशरूम जा रहे थे, वो पूरी वीडियो फुटेज हमारे पास आप देखेंगे। हमने इनको ये भी कहा कि आप आज की फुटेज भी निकलवाओ CCTV कैमरा से, और पहले वाली भी निकलवाओ, तो आपको पता चले कि क्या सीन है, आपको दिखे कि वो कैसे पुलिस आम ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको। आप मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, जिस जगह पे आपने वो कांड किया है, जिस जगह पे आपके अगेंस्ट FIR है, आपने किसी को धमकाया है, उसी जगह पे वापस खुलेआम घूम रहे FIR SC/ST के अंदर। और ये मैं पता है राहुल जी, इसको समझने की जरूरत है आपके ऑडियंस को, क्यों हम कंडेम करते हैं हरियाणा कोर्ट और पंजाब कोर्ट की जजमेंट जो आई है, जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो दी है, वो अगेन हिम्मत करी है SC/ST एक्ट को रिड्यूस करने की। अगर आप देखें कि अगर आपको बंद कमरे में कोई इंटिमिडेट कर रहा है और इंसल्ट कर रहा है तो वो SC/ST एक्ट के अंदर नहीं आएगा। व्हाट डज दैट मीन? अब जो आवाम पढ़ी लिखी नहीं है उसको तो पता नहीं चलेगा, हम जैसे तो ये नस पकड़ लेंगे ना और उसी को दबाएंगे। अब यही चीज़ है कि जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जब मुझे जाति सूरत शब्द कहे और बदतमीजी करते करते बाहर आए, मैं डर गई थी, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं डरी इसलिए थी कि यार तुम सामने से वार करोगे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर तो तुम्हें लिटा के धर के जो मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना सेल्फ डिफेंस में, मुझे पता है, लेकिन पीछे से जब वार करोगे तो उसका मैं क्या कह सकती हूँ। तो मुझे लगा मैं फटाफट अपने लोगों को बुला लूँ हेल्प के लिए, तो मैंने उसकी फिर जब बात जैसे गेट के बारे में वीडियो बनाना शुरू की। अब आप सोचिए सीन देखिए, अंदर उसने मुझे जो कहा और जो मेरी बेइज्जती करी, इसका मतलब उसका लाइसेंस है ना कुछ भी करने का।
बंद कमरे के अंदर कहते हैं कि उस जजमेंट के अंदर ये भी अगर आप डीपली पढ़ेंगे कि अगर स्टाफ रूम के अंदर या किसी भी ऐसे क्लोज सराउंडिंग्स में आप हैं, आपको कोई गाली निकाल रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, तो उस पर SC का एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा। इसका मतलब वो आपको चूड़ा चमार, भंगी, साला, कुत्ता, गंदी गंदी गालियां देके कुछ भी कह सकता है और तुम्हारी जात को, तुम्हारे ऑक्यूपेशन को, बाबा साहिब को गाली दे सकता है। तो हम अपने अपमान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंद कमरे में तो रेप होते हैं ना, सुनसान जगह पे रेप हो रहे हैं, बंद कमरों में तो मर्डर हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते अगर SC/ST के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है। जो एक स्पेशल कानून SC/ST के मतलब रखरखाव के लिए बनाया गया तो उसको कहीं ना कहीं That's what I am saying कि एक जो हमें रेमेडी मिली है कि आपको ये इतनी बड़ी चीज मिली है जिसके थ्रू आप अपना बचाव कर सकते हो, जिसके थ्रू यार वो बहुत ऐसा सपोर्ट है आपके लिए कि जिससे लोग डरते हैं आपको कुछ कहने से। वरना यहाँ सरेआम कत्ल हो, सरेआम वो जो मेघवाल बच्चा था जिसको इंद्र मेघवाल जैसे हादसे स्कूलों में हो, सरेआम ये जिस तरीके से उन्हें पीछे से मारने की कोशिश करी है, ये क्या है? ये भी तो एक किस्म से हत्या ही है जो करने की कोशिश, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। ऐसे सरेआम हो, कहीं ना कहीं उस एक्ट से को खतरा है। क्योंकि अगर मेरी हेयरिंग आप कभी प्लीज अटेंड कीजिए, मैं तो कहती हूँ कि हेयरिंग ऐसी होनी चाहिए, खुले आम CCTV एक लाइव शो होना चाहिए हेयरिंग का। आपको पता चलेगा कि जुडिशरी में जो मनुवादी जजेस बैठे हैं वो किस तरीके से एक्यूज को बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से, तो हमने देखा है। तो जब वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो एक एक्ट ही तो है आपका सोल्यूशन, उसको भी डिलीट करना। क्योंकि मैं 2018 में जो चीज़ हुई उसने मूलभूत चीज़ें लेके बचा ली, इसीलिए सेक्शन 18A अमेंड होके आ गए। अब सिचुएशन ये है कि ये लोग दोबारा ये चीज़ खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ गुंडों को, कोशिश मत करना। और अब हम डबल ट्रिपल जागरूक हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा हमें 2018 दोहराने में, और ऐसा दोहराएंगे ना भागते फिरोगे झोला उठा के इस देश से। ये मैं चेतावनी देती हूँ मुंह के ऊपर कि अगर SC/ST एक्ट या हमारे किसी भी SC/ST एक्ट को हाथ लगाना, अमेंड करना या अमेंड कर सकते हो, अगर डिलीट करना तो मतलब संविधान को हाथ लगाना, संविधान की उल्लंघना करनी, संविधान को, क्योंकि संविधान कह रहा है ना, संविधान ने उसको पावर्स दिए हैं डायरेक्ट। तो ये चीज़ बोली। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं कि अभी तक 80 दिन क्या उपलब्धि है और किधर जा रहा है आपका आंदोलन, और कोर्ट में क्या कोर्ट का जो चल रहा है तारीख पे तारीख, कोर्ट में लास्ट टाइम हियरिंग थी तो जज साहब नहीं आए, छुट्टी पे चले गए। अब अगली तारीख अगले महीने की 30 को है और उसमें हम जाएंगे, देखेंगे कोर्ट में क्या चलता है। और मेरी तो अभी यही अर्जी होगी, सबसे पहले मैं DCP से भी मिलूंगी और मैं बोलूँगी इस IO को मेरे केस से हटाया जाए, चेंज किया जाए। 3 IO ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, इनको भी हटाना है, क्योंकि ये भी वही काम कर रही है मिलके उनकी जो पहले कर रहे थे, वही बदलाव, उल्टा ये उनसे भी वर्स्ट काम कर रही है। कहीं पे भी कोई जो SC/ST एक्ट कह रहा है पूरी उल्लंघना हो रही है, कहीं पे भी प्रॉपर वीडियोग्राफी नहीं है, कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से एक्यूज्ड, आप सोचो मतलब इतनी बड़ी चार्जशीट धाराओं के बावजूद, जिसमें 2 साल 7 साल की सजा है किसी धारा में और नॉन अवेलेबल, भाई साहब एक्यूज्ड जेल में नहीं है, ये सोचो। तो ये इनको चेंज करवाना। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि हमने 80 दिन में क्या प्राप्ति करी यहाँ से, हमने 80 दिन में ना एक चीज़ देख ली जो पूरा समाज देखेगा। लोग कहते थे बहुजन जागरूक नहीं है, बहुजन एक नहीं हो सकते, ये लोग आवाम एक नहीं हो सकती। तो हमें ये समझ में आया कि बहुजन समाज एक है, एक नहीं है तो हमारे लीडर्स, उनकी ईगो, वो उनके क्लैशेस, उनके पर्सनल स्वार्थ हैं, ये क्या है, वो एक नहीं है, अवाम एक है। और अगर आप लड़ते हो तो समाज साथ देता है। और आपने 2 झलकियां देखी, 5 अक्टूबर को और 6 नवंबर को। 5 अक्टूबर न्याय मार्च में और 6 नवंबर अधिकार मार्च में, जिसका नारा था स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये इसलिए ज़रूरी है। और अब आगे की जो हमारा एक्शन प्रोग्राम है, आप देखोगे कि उसमें इनकलाब आएगा, असली जन सलाब और इनकलाब आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ। और यही क्रांति लाएगा और यही समाज का सुधार करेगा, हमें समझ में आ चुका है। लेकिन वी आर प्राउड कि हमारा समाज आज भी, आप देख लें, सब एक है, था। बस जो लीडरशिप है ना, उसके इशारे की ज़रूरत है, उसके एक होने की ज़रूरत है। 80 दिन में ये प्राप्ति करके हमने लोगों को दिखा दिया। तो आप ऋतु थे और जिस घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो वो जिन ACP साहिबा की बात कर रही हैं, जो आई लगी हुई हैं, वो आई थी। तो मैंने खुद जाकर के उनसे पर्सनली मिला, मैंने कहा कि मैं इस बारे में आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बोले मैं यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट तो मेरे ऑफिस में बैठे, मैं निकल रही हूँ, अगर आपको मेरी इंटरव्यू करनी है, इस बारे में कुछ पूछना है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे ऑफिस पर आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। सवाल बात करने का नहीं है, सवाल यही है, मुझे वहाँ अपने जो हमारे सवाल हैं उनको पता था कि जब सवाल होंगे तो वो सवालों से बचते हुए भागती हुई दिखाई दी। जो बात ऋतु ने कही कि वो क्यों बैठी है, अभी रात के लगभग 9:30-10 बजे और 80 बजे रात के 10 बजे जो इतने सारे लोग बैठे हैं
में नवंबर के महीना में, और तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपने हक को लेकर के जागरूक हैं और करना है जो मांगे हैं उनको देखने के लोग सजग हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें छूट रहेंगी। हमारी सबकी पूरे देश भर के लोगों से ही अपील है कि ऋतु के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि देश में जो SC ST पर एट्रोसिटी होती है वो रोक सकें। धन्यवाद।